जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष आया हूँ। विशेष इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे रेवरेंड ललचो इलियाना वार्ते जी, जो CST सिनोड यानी कि कचार हिल ट्राइब सिनोड से हैं, वो हमारे बीच में हैं और उनसे आज हम सार्मन सुनने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, जब भी आप इस सार्मन को सुनेंगे, आप अपनी मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करे और इस सार्मन के माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के कार्य को समझ पाए। तो जुड़े रहिए अंत तक। और मैं इस समय थोड़ा सा समय हमारे रेवरेंड ललचो इलियाना वार्ते जी को देना चाहूँगा और इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर उनसे दो बातें हम सुनेंगे। तो पास्टर जी, हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को आप क्रिसमस के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? हमें इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो YouTube के जरिए जो इस सरमन को देखेंगे, आप सभी को मेरे तरफ से क्रिसमस के शुभकामनाएं। और ये मेरी प्रार्थना है कि इस सरमन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष, ढेर सारा आशीष दे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। तो चलिए भाई और बहनों, हम अब ये क्रिसमस के विशेष कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोया
आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि लिखा है कि जो धन्य है जो बढ़ती सरमन देता है, क्योंकि वो फिर से प्रचार करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज मैं ज़्यादा लंबा सरमन नहीं बोल के थोड़ा समय के लिए परमेश्वर का वचन हम लोग एक साथ विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। भजन संहिता 34:8 से, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। नया नियम से हम लोग सुनेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। आइए परमेश्वर के वचन सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपना वचन पर हम सब के लिए नया से आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालुता परमेश्वर, तेरी दया अनुग्रह के द्वारा इस साल के क्रिसमस के शुभ अवसर आपने हमें अगुवाई करके लेके आया है। इस शुभ अवसर तक हमें अगुवाई करने के लिए हम बहुत खुशी है और आपको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इसी समय हम पवित्र वचन से एक साथ हम लोग थोड़ा सा विचार करने जा रहा है। हम लोग जो कुछ भी बोलेगा, हम लोग जो कुछ भी सुनेगा, हम सब के लिए लाभदायक हो सकने के लिए, हमें पवित्र आत्मा से आशीष देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। ये छोटा सा प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। जब हम कहते हैं कि नदी के किनारे अति प्रवाह हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पानी बह रहा है और नदी में एक्सेस पानी जो है, अतिरिक्त पानी जो है वो नहीं हो सकता है। उसका नदी का किनारे उससे ओवरफ्लो हो गया, ऐसा हम लोग बोलता है। उसी तरह परमेश्वर ने उसी का बनाया हुआ मनुष्य को इतना प्रेम रखा कि जब उसने देखा कि हम पाप में डूब जाने वाले हैं, हम पाप में मर जाने वाले हैं, तब परमेश्वर की अच्छाई की नदी अपने किनारे अति प्रवाह होके क्रिसमस पर मनुष्य के लिए परमेश्वर की अच्छाई अपना किनारे को पार करके बह निकला है। किस तरह क्रिसमस पर परमेश्वर की अच्छाई बह निकली, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा विचार करेगा। हम परमेश्वर की भलाई, उसकी अच्छाई के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग स्तुति गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की इस चरित्र को अच्छी तरह से क्या हम लोग समझते हैं कि नहीं? बाइबल हमें परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई के बारे में हम लोग को दो तरीके से हम लोग को बताते हैं। सबसे पहले अच्छाई, ये भलाई परमेश्वर का एक चरित्र है, और 2 नंबर में अच्छाई परमेश्वर की कार्य है, उसका एक्शन, परमेश्वर का काम है। साम भजन संहिता 119:68 स्पष्ट रूप से परमेश्वर की भलाई के बारे में हम लोग को बताता है। इस प्रकार से हमें बताता है, तू भला है और भला करता भी है। इस बाइबल वचन के पहले उसका पहले तरफ हम लोग को बताता है कि भलाई, अच्छाई परमेश्वर का एक चरित्र है। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है,
और अच्छाई उसका एक चरित्र है और वो अच्छाई से भरपूर है। उसमें परमेश्वर में अपूर्ण या अधूरा कुछ नहीं है। परफेक्ट, वो परफेक्ट है, वो परिपूर्ण है और वो अच्छाई से भरपूर है। परमेश्वर भलाई और अच्छाई का परिभाषा है, इसका डेफिनेशन, अच्छाई, डेफिनेशन ऑफ गुडनेस परमेश्वर। हम मनुष्य लोग बहुत कुछ, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भला हम लोग कहता है, जैसे कि ये घर, ये गाड़ी, नहीं तो ये फोन, ये किताब बहुत अच्छा है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन इस अपूर्ण दुनिया में हम लोग जो कुछ भी भला या अच्छा कहता है, कुछ न कुछ अधूरा, कुछ न कुछ कमी रहता है। सिर्फ परमेश्वर पूर्ण भला है, सिर्फ परमेश्वर वही पूर्ण अच्छा है। जो कोई भी हो, उनके चरित्र हम उनके कार्य से मालूम होते हैं। अगर कोई खाना पकाना बहुत, वो ये आदमी खाना पकाना बहुत अच्छी तरीका से वो जानता है, बल्कि हम लोग बोलने से, जब तक हम उसका पकाया हुआ खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग ये मालूम नहीं होता है। उसी तरह परमेश्वर भी एक अच्छा परमेश्वर है। अगर हम लोग बोलने से, हम लोग कहने से, तो उसका कार्य, उसका काम से परमेश्वर की अच्छाई दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर की भलाई और उसकी अच्छाई भी उसका कार्य से हम लोग को पता चलता है। अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर की अच्छा कार्य से भरपूर है। उसकी कृपा, अनुग्रह, दया, हम अयोग्य मनुष्य ने हमारा जीवन के हर दिन हम लोग पाते हैं। हे भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर की भलाई, उसकी अच्छाई जो हम अपना जीवन में हर दिन हम लोग प्राप्त करता है, हम लोग मिलता है, अगर हम लोग उसको एक एक करके गिनती करेंगे तो गिनती नहीं कर सकेंगे। आश्चर्य हो कि परमेश्वर को स्तुति करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आइए इस क्रिसमस के शुभ अवसर में भी हम अपने सारे हृदय से परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उसकी अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी अच्छाई सदा के लिए है। क्रिसमस पर परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई बह निकली। अगर हम जेनेसिस 1:26 और 27 पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हम मनुष्य परमेश्वर के रूप में बनाया गया है। यह रूप जो है, इसका मतलब ये शारीरिक समानता नहीं है, बल्कि ये चरित्र में समानता के बारे में हमें बताता है। फिजिकल लाइकनेस नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइकनेस, चरित्र में समानता के बारे में हमको बताता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, उसकी भलाई, उसकी अच्छाई में साझा करने के लिए, और सारे सृष्टि पर अधिकार दिया है। लेकिन अगर हम जेनेसिस 3:17 से लेके हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होता है कि मनुष्य ने जानबूझकर पाप में गिरा और परमेश्वर की रूप हम में जो था वो नष्ट हो गया है, और जो कुछ भी रह गया वो भी भ्रष्ट हो चुका है, करप्टेड। सिर्फ मनुष्य नहीं, बल्कि सारा सृष्टि भी मनुष्य की पाप के कारण शापित हो गया है। लेकिन परमेश्वर अपने असीम प्रेम और अच्छाई से मनुष्य को पाप में मरने नहीं दिया और सदा के लिए शापित होने नहीं दिया। इसलिए क्रिसमस पर परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म हुआ था। जिस तरह यूहन्ना 3:16 हमें बताता है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही है परमेश्वर की अच्छाई जो क्रिसमस पर बह निकली और सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार बन गया। मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, अपना जान दिया, और हम पापी मनुष्य, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसका पुनरुत्थान को हम लोग साझा करते हैं, उसमें हम लोग शेयर करता है, हम उसकी अच्छाई को भी साझा करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु की अच्छाई को हमारी अच्छाई मान चुका है, इसलिए ख्रीस्त में और ख्रीस्त के जरिए हम पिता परमेश्वर की नजर में बिना निंदा और परिपूर्ण भला, परिपूर्ण अच्छा हम लोग दिखता है। हम ख्रीस्त में एक नई सृष्टि है। कुरिन्थियों का पत्र से हम लोग अगर देखेंगे तो एक नई सृष्टि जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। लेकिन ये नया सृष्टि परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया है। हम लोग एक नया सृष्टि तो बन चुका है, लेकिन परिपूर्ण नहीं हुआ है। हम अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। कुलुसियों का पत्र से अगर हम लोग देखेंगे तो कुलुसियों 3:10 में हम लोग देखता है, क्योंकि ये हमारा स्थान, ये नया सृष्टि जो हम लोग बन चुका है, ये हमारा नया स्थान हो गया है। इसलिए हम इफिसियों का पत्र से हम लोग जो देखता है, इफिसियों 2:10 में हम लोग देखता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गई जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हम लोग नए सृष्टि बन चुका है, हम लोग भले काम के लिए, अच्छा काम के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम लोग स्थापित हो गया। शुरुआत में परमेश्वर ने हमें अपना रूप में बनाया उसकी भलाई को साझी करने के लिए और हमारे भाई बहनों और सारा सृष्टि के साथ अच्छाई से पेश करने के लिए। लेकिन पाप ने हमें परमेश्वर की अच्छाई जो था, हम में जो था, वो भी नष्ट हो गया। लेकिन मसीह के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम फिर से एक नया सृष्टि बन के अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे काम के लिए हम लोग एक नया सृष्टि हम लोग बन गया है। ये मुमकिन हुआ क्योंकि क्रिसमस पर परमेश्वर की अच्छाई बह गई। परमेश्वर की अच्छाई अपना किनारों को पार करके वो बह गई और उन्होंने इस संसार को सबसे कीमती तोहफा अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्योंकि परमेश्वर का अच्छाई क्रिसमस पर बहा, इसलिए हम पापी मनुष्य फिर से परमेश्वर की अच्छाई को साझा करने का मौका हम लोग मिला है। अगर परमेश्वर की अच्छाई क्रिसमस पर नहीं बहता और मसीह इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता तो हम लोग पाप में डूब के अनंत काल के लिए हम लोग नष्ट हो जाते। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा, उसका प्रेम और अच्छाई की नदी के किनारे क्रिसमस पर बह गई और उसने इस संसार को सबसे अमूल्य तोहफा प्रभु यीशु दिया। इसलिए भाई और बहनों, ये अनिवार्य, ये बहुत जरूरी है कि क्रिसमस पर हम भी अपने भाई बहनों के लिए बहे। जिस तरह परमेश्वर की अच्छाई क्रिसमस पर अपना किनारा पार करके उसका अच्छाई, उसका प्रेम हम लोग के लिए बह गया था, उसी तरह हम लोग भी अपना भाई बहनों के लिए हम लोग हमारा अच्छाई, हमारा प्रेम दूसरों के लिए बहना है।
हमारे भाई बहन जो हमारे आसपास है, जो जरूरत में है, उनके लिए हमारे अच्छाई देना बहुत जरूरी है। हमारे पास से हमारे पड़ोसियों में अच्छाई की बहार आए। जो अन्य धर्म के लोग भी हो सकते हैं, हम में से गरीबों और जरूरतमंदों को के लिए अच्छाई उमरे। जो लोग पाप, नशीली पदार्थों और शराब के बंधन में है, उन पर भी हमारे अच्छाई उमरने पाए। जो लोग हमसे घिन्न करते हैं और हमेशा के लिए हमें चोट पहुंचने का अवसर, चोट पहुंचने का चांस ढूंढता है, तलाश में रहता है, उन लोगों में भी हमारे तरफ से अच्छाई उमरने दो। जब हम क्रिसमस पर अच्छाई को पनपने देंगे तो हम क्रिसमस को सच्चे अर्थ में मनाएंगे और वैवाहिक रूप में परमेश्वर की अच्छाई को हम लोग शेयर करेंगे, परमेश्वर की अच्छाई को हम लोग साझा करेंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। हमारा क्रिसमस समारोह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, कल या परसों तो समाप्त हो जाएगा, और हम परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई के बारे में उपदेश, सरमन हम लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की अच्छाई अब हमारा जीवन में नहीं है। परमेश्वर की अच्छाई शाश्वत है। परमेश्वर की अच्छाई अनंत काल तक के लिए है। परमेश्वर हर समय अच्छा है और हर समय परमेश्वर अच्छा है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण में हम परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए हम जो लगातार परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई को अनुभव कर रहे हैं, अच्छे करने का आदत हम लोग बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा बनाना चाहिए और अच्छाई को हम लोग अपना दैनिक जीवन का हिस्सा हम लोग बनाना बहुत अवश्य है, क्योंकि मसीह में हम भले काम करने के लिए एक नई सृष्टि हम लोग बन गए हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन का तरीका, हमारे जीवन का चलने का तरीका परमेश्वर ने पहले से वो तैयार किया है। जैसे कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, आइए हम लोग भी परमेश्वर की अच्छाई पर चिंतन करें, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई को सोचे, विचार करें। जो क्रिसमस पर उम्र परी बह गई और जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छाई प्रदर्शित करने के लिए आइए हम लोग खुद को तैयार करें, तब हमारा क्रिसमस समारोह भी सफल होगा। हम क्रिसमस सच्ची तरह से हम लोग मनाएंगे और परमेश्वर का आशीष भी हम लोग जरूर पाएंगे, बल्कि हम विश्वास करते हैं। इतना मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर अपना वचन पर हम सब के लिए नया से आशीष करे। आमीन।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।